चलिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। बता दें दोस्तों कि कल का सबसे बड़ा ऐलान हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आखिर ये सब क्यों रोक किए हैं और किस किस के बारे में बताए हैं कि इसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। एक नंबर में जो सबसे अहम चीज़ बताता है कि सोने चांदी पर कम खर्च करें। दूसरी का नंबर यह है कि पेट्रोलियम का कम यूज करें। तीसरी का ऐलान उनका ये है कि जो हमारे खाने वाले तेल है उसको भी कम से कम यूज करें, जितना से काम चल जाए। और ये भी बताया है कि अगर हम लोग अपने बाइक से कहीं जाते हैं तो उसके कारण तेल उड़ता है, लेकिन अगर ट्रेन की सवारी करते हैं तो उसमें तेल की बचत बहुत ज़्यादा होती है। इसका मेन रीज़न यह है कि जो हमारे ईरान में जो युद्ध हो रहा है, ये सब झगड़ा लड़ाई हो रहा है, जिसी के कारण हमारे यहाँ उतना हम ज़्यादातर पेट्रोलियम नहीं आ रहा है, बाकी चीज़ अन्य चीज़ नहीं आ रहा है। उसी के कारण उन्होंने बताया है कि इसको सेविंग करना चाहिए और सेविंग करना चाहिए। एक बार इनका क्लिप भी देखते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, देख सकते हैं दोस्तों। आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ खुद अपने कंधे पर उठा रही है। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे, जैसे पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है रेलवे की सर्विसेज से भेजें। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। ऐसे ही अगर हम तेल खाना कम करें ना, देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत उसको घटाएं, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। माननीय देशवासियों, अब आप लोग वीडियो देख चुके हैं। हम लोग यह अपने अंदर वादा करते हैं, अपने आप से वादा करेंगे कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किए हैं उसको नियम से पालन किया जाए और कम से कम इस्तेमाल में अपना काम निकाला जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। साल भर की दिक्कत है, फिर लड़ाई सही हो जाएगी, फिर अपना सब कुछ सही हो जाएगा, फिर सेम वैसा ही कंडीशन रहेगा।